Hello students, now I will explain you the science of class 7 lesson 7। स्टूडेंट्स आज हम इस लेसन की समरी को थोड़ा सा समझेंगे। ये लेसन 7 है वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और एनिमल और प्लांट के अंदर जो एडाप्टेशंस होते हैं उस वेदर और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसको हम लोग फिर से इसको ज़रा आज रिवाइज करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम लोग वेदर समझते हैं। अब जैसे आजकल बारिश का मौसम है, वेदर का मतलब होता है मौसम के वे सभी घटक जो हमेशा चेंज होते रहते हैं। मौसम के बहुत सारे घटक हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं वेदर के। जैसे एयर, हवा, हवा जो है कभी रुकती है कभी चलती है, तो ये कंपोनेंट है। टेम्परेचर, कभी टेम्परेचर ज़्यादा होता है कभी कम होता है। जैसे सुबह के टाइम टेम्परेचर कम होगा, दोपहर में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। इवन हर सेकेंड पर टेम्परेचर थोड़ा सा ही सही लेकिन चेंज होता रहता है, हर मिनट पर टेम्परेचर चेंज होता रहता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स बारिश है, बारिश कभी होगी कभी नहीं होगी। तो ये सभी वेदर के कंपोनेंट्स होते हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर हम लोग वेदर कंडीशन जानना चाहें, अगर हम ठंडक में, अगर आपको याद हो, आप अपने मोबाइल से या फिर न्यूज़पेपर से या फिर टीवी न्यूज़ में अगर आप देखिए तो उसमें पर डे वेदर रिपोर्ट देता है कि आज सूर्योदय इतने बजे होगा, सूर्यास्त इतने टाइम पर होगा, आज हल्की बारिश होगी या मौसम साफ़ रहेगा, हवाएं चलेंगी कि हवाएं नहीं चलेंगी। ये सभी चीज़ें, सभी डाटा वेदर रिपोर्ट में होता है। तो ये डाटा जो होते हैं हमेशा चेंज होते रहते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं, इसी के सम्मिलित रूप को हम कहते हैं वेदर। तो वेदर हमेशा चेंज होता रहता है। वेदर जो होता है पर डे हमेशा यह चेंज होता रहता है, यही वेदर होता है। और वेदर जो होता है इसका चेंज होना सभी जीवों पर अपना प्रभाव डालता है। अब जैसे बारिश ही है, जिस जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है वेदर वहाँ का तो चेंज हो ही रहा है, और बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से बहुत सारी समस्याएं भी आ जाती हैं। कभी लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो जाता है, और बहुत सारे, कभी कभी तो पूरे पूरे गांव जो होते हैं दब जाते हैं उसमें और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसी तरीके से अगर बाढ़ आ गई तो बाढ़ से उस एरिया के बहुत जितने भी जीव जंतु हैं, पौधे हैं, वे सब प्रभावित होते हैं। और कभी कभी तो बाढ़ की कंडीशन के कारण बहुत सारे जीव मर जाते हैं। तो ये वेदर जो होता है हमको प्रभावित करता है। गर्मियों के दिनों में देखो, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उसमें सरवाइव करना बहुत सारे जीवों का मुश्किल हो जाता है। तो वेदर जो होती है हर जीव जंतुओं को प्रभावित करती है, और हर जीव जंतु वेदर के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चेंज करते हैं। जैसे आप देख लो, अगर हम डिज़र्ट का एग्जांपल लें, मरुस्थल का एग्जांपल लेते हैं, तो मरुस्थली जैसे राजस्थान, जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है गर्मी के दिनों में, तो वहाँ पर जो जानवर होते हैं जो दिन के समय बाहर निकलते हैं अपना भोजन ढूंढते हैं, वो या तो बहुत सुबह बाहर निकल करके अपना खाना ढूंढेंगे, या तो एकदम शाम को जब सूर्यास्त का टाइम रहता है। बाकी दिन के समय वो छाया में एक जगह किसी ठंडी जगह पर जा कर के छुप जाते हैं, जिससे वो अपने आप को तेज़ धूप से और गर्मी से बचा के रख सकें। ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ऑड हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा ठंडक में भी बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो ठंडक से बचने के लिए ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। जैसे अगर हम लोग अपने यहाँ की बात करें तो जैसे सांप हो गए या फ्रॉग हो गया, या बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो ठंडक के दिनों में ज़मीन के अंदर गहराई में चले जाते हैं, जिससे उन्हें ठंडक कम से कम लगे। और ऐसे ही एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तब भी ये जीव ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, जिससे इनके शरीर के ऊपर गर्मी का प्रभाव सबसे कम हो। तो वेदर हर जीव को प्रभावित करता है। अगर हम पोलर एरिया को देखें जो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, वहाँ तो 6 महीने में जो गर्मी का सीज़न होता है वहाँ पर भी सूर्य तिरछा दिखाई देता है और बहुत हल्की हल्की धूप रहती है, तो वहाँ पर केवल लाइकेंस और कुछ एल्गी ही ग्रो कर पाते हैं। तो इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में वहाँ के जो जानवर हैं अपना खाना ढूंढते हैं, और जब बहुत ही ज़्यादा ठंडक पड़ने लगती है तो कुछ जीव तो विंटर स्लीप में चले जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। जैसे पोलर बियर्स हो गया, पेंगुइन्स हो गए, तो ये अपने घर के अंदर पूरे 6 महीने तक सोए रहते हैं, ये ठंडक के सीज़न में बाहर नहीं निकलते हैं। और कुछ जीव ऐसे हैं जैसे बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स ठंडक के सीज़न में पोलर एरिया से उड़ करके हम लोगों की तरफ जो गर्म स्थान होता है यहाँ चली जाती हैं, और जैसे ही फिर ठंडक का सीज़न बीत जाता है फिर ये बर्ड्स वापस पोलर एरिया में उड़ करके चली जाती हैं, और इसके लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये बर्ड्स
कभी कभी 15,000 से 25,000 30,000 किलोमीटर तक की लंबी उड़ान भरती हैं और बिना थके हुए लगातार उड़ती रहती हैं। बहुत सारी बर्ड्स बीच में मर भी जाती हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स, बहुत सारी बर्ड्स जो होती हैं वो अपने माइग्रेटरी प्लेसेस पर आ भी जाती हैं। कुछ बर्ड्स माइग्रेशन थोड़ी दूर तक का करती हैं, तो कुछ बर्ड्स बहुत लंबी लंबी यात्राओं के लिए माइग्रेशन पर जाती हैं। तो इस तरीके से वेदर, पूरी धरती का वेदर, चूँकि अर्थ अपने एक्सिस पर टिल्टेड है, वेदर चेंज होता रहता है। और जब एक्सट्रीम कंडीशन आती है तो उस एक्सट्रीम कंडीशन से बचने के लिए सभी पेड़ पौधे और जो जानवर होते हैं ये अपने रहन सहन में कुछ बदलाव करते हैं। इसी को हम कहते हैं मॉडिफिकेशंस। और ये मॉडिफिकेशंस जब लगातार चलता रहता है तो एक तरीके से यह उनकी हैबिट में आ जाता है, उनका स्पेसिएशन एक नई जातियों का प्रादुर्भाव भी कर सकता है। तो वेदर जो होता है ये बहुत सारे चेंजेस का कारण भी बनता है। स्टूडेंट्स, अब अगली चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।